पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अतुलित वर्मा एंड आई एम योर मेंटर फॉर अकाउंटिंग एंड टैली। ठीक है। और आप लोग का नाम सबका लिख के आ रहा है, बट अगर आप लोग बोलने का कष्ट करें और बता दे तो अच्छी बात है, एक एक करके। सर माई सेल्फ सत्यम कुमार। सत्यम कुमार, ओके, वेरी गुड। और बताओ। माइक म्यूट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मोनू कुमार सर। मोनू कुमार, ओके। माय सेल्फ प्रीति कुमारी। प्रीति, यस सर। ओके। माई सेल्फ रोहित कुमार। रोहित कुमार, ठीक है। माई सेल्फ मोहम्मद ईशान। मोहम्मद ईशान। सर माय नेम इज गुरमीत सिंह। गुरमीत भाई, ओके। मैम आपका नाम? सर माय नेम इज शालवी सिंह। शालवी सिंह, ओके। दो लोग बच गए, ओम प्रकाश और मनंजय। नाम लिख के आ रहा है, इसलिए बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। पढ़ लो खुद से। ऐसा ही कुछ। चलो, वेरी गुड। देखो गाइस, मेरा बेसिक क्वेश्चन रहता है। हाँ, मेरा बेसिक क्वेश्चन रहता है, कॉमर्स के स्ट्रीम से कौन कौन है? कौन कौन कॉमर्स के स्ट्रीम से, हाथ उठाओ। प्रीति है, और मैं भी हूँ सर। शांत भी है, मैं गुरमीत भी भी हूँ है, सर। शैलवी भी है। 4। और बाकी सब अनदर स्ट्रीम। मोनू भी है, 5। मतलब 50-50 रेशियो चल रहा है क्या? यस सत्यम भाई सर। आप? नहीं सर, मेरा आर्ट्स है। आर्ट्स है। साइंस वाले कौन कौन है? मैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश साइंस है, चलो ठीक है। मतलब 4-5 है जो कॉमर्स वाले हैं। बीकॉम, मनंजय बीकॉम से। भाई कॉमर्स मतलब 11th-12th कॉमर्स में पूछ रहा हूँ। बीकॉम तो चलो ठीक है, तो 11th-12th कॉमर्स ही था ना मनंजय तुम्हारा? हाँ भाई। हाँ बोल सकते हो यार, बात करो। मैं बातूनी टीचर हूँ, मेरे को बात करना पसंद है। मेरे से बात नहीं करोगे तो फिर मैं पढ़ाता भी नहीं। चलो, तो गाइस सबको लगभग 50-60% लोग यहाँ पे कॉमर्स से हैं। चलो, वेरी गुड। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे को, बट फिर भी एक बारी सबसे पता करता है। कॉमर्स से, जो कॉमर्स से है या जो कॉमर्स से नहीं है, वो मुझे ये बताए, इस कॉमर्स मतलब कॉमर्स स्ट्रीम से या इस कॉमर्स वर्ड से आप क्या समझते हो? कमर्शियल। भाई जो भी बोलेगा वो पहले अपना नाम बोलेगा। सर सत्यम कुमार। हाँ, कॉमर्स अब का बोल। मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज या अकाउंटिंग से रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई चीज, ठीक है। और बताओ। और बोलो। मैं बाकी कॉमर्स वाले कहाँ गए? अभी तो 5-6 हाथ उठाए थे। कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ के 11th-12th पास करके कॉमर्स का मतलब नहीं बता रहे हो यार तुम लोग। प्रीति, कॉमर्स का मतलब सर बिजनेस शैलवी। अकाउंटिंग। सर सर एक कॉमर्स मिनट, में बारी 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 बारी। बारी बारी सबकी बारी। टेंशन नहीं लेना है, आराम से एक बार में सब मत बोलो। हाँ, बोलो जिशान भाई, बोलो। सर कॉमर्स का मतलब हुआ बिजनेस अकाउंटिंग, जो भाई बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है। 2 वर्ड में बात ही खत्म सर। ज्यादा मैं बोलूंगा ही नहीं, बिजनेस अकाउंटिंग, बस यही होता है कॉमर्स का मतलब, है ना? यस सर। यस चलो सर। ठीक है। ये सत्यम भी कुछ इसी तरह का बोल के गया था, है ना सत्यम? यस सर। ठीक है। चलो। कहाँ शैलवी? हाँ, शैलवी कुछ बोल रही थी, बोलो। भाई कॉमर्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
कॉमर्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा कब हुआ? ये कब हो गया प्रीति? यस सर। हाँ जी, कॉमर्स मतलब? कॉमर्स मतलब है बिजनेस अकाउंटिंग। वो तो सामने लिखा हुआ है मैम, कुछ नया ही जानने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वो क्यों बोल रहे हो? सर नया तो नहीं पता हमको। गुरमीत भाई? सर जैसे ई कॉमर्स होता है ना, ऑनलाइन परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो कॉमर्स का मतलब सिर्फ सिंपल परचेज सेल्स ऑफ गुड्स एंड मतलब सर्विस। सीधा सीधे सीधी बात सर, आप ये कहना चाहते हो ई कॉमर्स में से ई हटा दीजिए, वो कॉमर्स है? ऐसा सर कुछ, सर ऐसा ऐसा कुछ समझाना चाह रहे हो मुझे मेरे लग को? रहा है। चलो ठीक है, आते हैं अपने कॉमर्स पे। कॉमर्स क्या है, मैं बोलूँ अब? ये ग्रुप है, पहले तो ग्रुप ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। भाई तुम लोग तो यही बोलो ना कि मैं जहां से पढ़ के आई हूँ या पढ़ के आया हूँ, ग्रुप ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। कॉमर्स से रिलेटेड कितने कोर्सेज हैं? ये ग्रुप है किसका? एजुकेशनल कोर्सेज का, ठीक है। फिर बोलता है जो कि दैट डील्स विद, किससे? दैट डील्स विद, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, विद द, हम कॉमर्स में क्या करते थे? पढ़ाई करते थे ना। ये मत बोलना कॉमर्स में पढ़ाई कहाँ होती है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रेड बिजनेस, ट्रेड बिजनेस एंड अकाउंट्स, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि कॉमर्स जो है, कॉमर्स जो ये वर्ड है, ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है? एजुकेशनल कोर्सेज का ग्रुप है, ठीक है। जो कि डील करता है, किस चीज से डील करता है? स्टडी ऑफ ट्रेड बिजनेस अकाउंट्स। तीन चीज आई, कौन कौन सी तीन चीज आई? एक आया ट्रेड, एक आया बिजनेस, एक आया अकाउंट्स। अकाउंट्स, ठीक है। मैं सीए फाइनलिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो मेरा जैसे सीए स्ट्रीम भी है, तो मैटर ये करता है कि मैं आप लोग का अकाउंट्स और टैली लूंगा। जैसे कि मैंने आगे बताया, आई एम मेंटर ऑफ अकाउंट्स एंड टैली। तो ये ट्रेड और बिजनेस क्या है, ये मैं अभी आपसे डील नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है ट्रेड और बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब व्यापार, ट्रेड का मतलब लेन देन, ठीक ठीक है। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोलो सब। यस यस सर। नहीं, सर। सुनो, मेरी क्लास में टू वे कम्युनिकेशन मांगता है मेरे को। मैं खुद ही बोलूं, खुद ही समझू, खुद ही हाँ ना बोलूं, ऐसा नहीं चलता। इसलिए आप लोग को भी हाँ ना बोलना है, ठीक है। ओके सर। आवाज आ रही है ना मेरी? ऐसा तो नहीं कि लैग हो रहा है? नहीं आ रही जी है आ सर। रही है। हाँ, बस ठीक है, हाँ ना पे ध्यान दें और बोलते रहे। तो मेरा क्लास है आपका अकाउंट्स और टैली का। तो इस कॉमर्स के जो वर्ड में ये तीन वर्ड आया, उसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या? अकाउंट्स, ठीक है। यस सर। अब मुझे फिर से कॉमर्स वाले लोग ये बताएं कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग, ठीक है, और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, कौन बोलना चाहेगा? डिफरेंस बताना, डिफरेंस। सर अकाउंट्स का मतलब होगा कि जो डेटा मेरे पास है उसको रखना, उस डेटा को हम बोलेंगे अकाउंट्स, और डेटा को मेंटेन करना अकाउंटिंग, और उस प्रोसेस को अकाउंटेंसी। नहीं, सब तुमने खिचड़ी बना दिया तीनों का। एक का बता के तीन बता रहे हो, ऐसे नहीं चलता। चलो और बताओ। अभी एक मिनट के लिए अकाउंट्स को ना सबको इग्नोर करो, ठीक है। क्या करो? इग्नोर,
ठीक है, लड़कियां इस मामले में तेज होती है, इसलिए अकाउंट्स को इग्नोर करो। ठीक है, हम आते हैं अकाउंटिंग अकाउंटेंसी पे। इन दोनों का डिफरेंस बताओ बस मेरे को। एक नई स्टूडेंट ऐड हुई है शायद, अंजलि तिवारी। ओके, चलो। ये सब क्या कैमरा ऑफ करके भाग गए कि मेरे को दिख नहीं रहा है? हाँ जी, कैमरा ऑफ रहता है सर। इसका तुम लोग ऑफ करके रखते हो? नहीं सर, हम लोग का ऑन रहता है। हाँ, तो ऑन ही रहना चाहिए, ऑफ हुआ तो निकल दो क्लास मनंजय से। रहता है उधर सर, हाँ जी, दिल्ली कौन बताए? दिल्ली ब्रांच गुरमीत में भाई? रहता है इसलिए। जी। गुरमीत यस सर। जी सर, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस? सर अकाउंटिंग में तो हम मतलब एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं, ये सब अकाउंटिंग में आता है। और अकाउंटेंसी सर नहीं पता है इसका मतलब। आपका आवाज लैग हो रहा है। सर एक मिनट। सर चलो अब आ तब रही तक है किसी वो? और को। हाँ आ रही है, बताओ। हाँ सर, अकाउंटिंग अकाउंटिंग में तो हम सर मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कि मतलब वो कौन सी है, मतलब मॉनेटरी टर्म में है, मतलब जो जनरल एंट्री होती है ना सर, उसको बोलते हैं, मतलब उसको वो प्रोसेस जो करते हैं हम उसको जनरल, इसमें जनरल एंट्री बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ये एक प्रोसेस है अकाउंटिंग तो। ओके, एंड व्हाट इज और अकाउंटेंसी? सर ये नहीं पता। सर अकाउंटेंसी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हो सकता है ना था? नाता मत जोड़ो, मुझे मतलब बताओ। चलो, ओम प्रकाश गायब हो गए, प्रकाश देने को बोला नो था। आइडिया। हाँ भाई, थोड़ा इस पे प्रकाश डालो। साइंस से हो ना तुम तो? यस सर। जी जी। भाई फिर भी कुछ, ये कुछ भी बोलो, बस रिलेटेड टू टॉपिक। नहीं, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी हमारे खाता में लेन देन है, बिजनेस से रिलेटेड होता है, उसका एंट्री की जाती है उसमें। ठीक है, परचेज जो भी मेंटेन किया जाता है उसमें, किस डेट में कौन सी परचेज की गई प्रोडक्ट और कौन सी डेट में सेल की गई है। सर हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? सर अकाउंटिंग से बिजनेस से रिलेटेड सर, ट्रांजेक्शन लेन देन को अकाउंटिंग करते हैं। कौन बोल रहा है? नाम तो बोलो पहले अपना। सर मोनू कुमार। मोनू भाई, अच्छा हाँ बताओ भाई। सर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लेन देन को अकाउंटिंग करते हैं। अच्छा, मतलब सबको ही मिला जुला के मेरे को दो हिंदी के शब्द दे रहे हो, लेन और दी, है ना? ट्रांजेक्शन। बस यही दो हिंदी के वर्ड निकल रहे सबके मुंह से, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बिजनेस के सर में आई रिलेटेड। हाँ बिल्कुल मैम, प्रीति बिल्कुल। अकाउंटेंसी का मतलब ये होता है कि वो मेंटेन करता है सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन को डेट वाइज। और अकाउंटिंग? अकाउंटिंग जो होता है वो उसके नेचर एंड टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई करता है। थोड़ा सा बॉल फेंकी थी सही, लेकिन बॉल गलत जगह चला गया, स्विंग हो गया मेरे पास आते आते ना, वो स्विंग हो गया। ऐसे ये आ सही रहा था, ऐसे घूम गया। चलो मैं आता हूँ। पहले अकाउंटेंसी जानते हैं क्या होता है? हम जो, हमारा जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। हमारे अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं, और हम जो करते हैं उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, हम जो भी अपने बिजनेस में करते हैं उसको अकाउंटिंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को जो करते हैं, इस सब्जेक्ट को जो हम पढ़ते हैं उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, इस पे आने से पहले मैं बताता हूँ कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। कोई बताएगा फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन थे? कोई बताएगा कॉमर्स वालों? और कॉमर्स वालों से सर इतना तो बुलाया मैं गया। जानना चाहता हूँ यार, ये तो बताना चाहिए तुम लोग को। सर पढ़े थे तो सर नहीं बताए थे कौन है। हैं? अरे देखो यार, हर केमिस्ट्री का फादर होता है, फिजिक्स का फादर होता है, बायो का फादर होता है, हर सब्जेक्ट का फादर होता है। ये अपने अकाउंटिंग का भी फादर है कोई।
सैलरी, लूका पिकोलिया। ये कौन है, ये कौन है, कौन बोला ये? सत्यम। सत्यम का नाम लिखो पहले तो। एक मिनट गाइस। हाँ जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ जी, कहाँ थे हम, क्या बोल रहे थे? फादर ऑफ अकाउंटिंग से। फादर ऑफ अकाउंटिंग सर। ये डिपार्टमेंट किस बात का लिखा था मैंने? कॉल पे थे उस वक्त लिख रहे थे सर। अबे, मैं वही सोचा ये डिपार्टमेंट क्यों लिख दिया मैंने। हाँ हाँ जी, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग बताओ कोई। ये सत्यम ने कुछ बोला विकास था, सत्यम पे सिंह। आते हैं, सत्यम लूका कुछ बोल रहे लूका थे। पेसियोली। हाँ, लूका पेसियोली ऐसी कुछ नाम था। लोको अरे अभी तुम लोकस नाम चेंज कर दियो, बोले कुछ और थे तुम वैसे। आप पिकोलिया बोला था सर। हाँ, लिख लो सब कोई, ल्यूका पैसियोली, ठीक है। ल्यूका पैसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कुछ चीजें याद रखनी है आप लोग को कि कौन क्या है, ठीक है। कुछ बच्चे नए ऐड हुए हैं शायद, आप लोग को लेट से पता चले, आप लोग लेट से आए हो। ये बोलते भी नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनसे कल मुलाकात करेंगे फिर वापस, ठीक है। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि हम, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और जो सब्जेक्ट हम जिस पे काम करते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका नाम अकाउंटेंसी है, ठीक है। किसी को कोई दुख तकलीफ? क्या बताया सर इसमें नो सर? सर। अकाउंटेंसी जो पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, जो कर रहे हैं अकाउंटिंग। हाँ, अकाउंटेंसी क्या है बता रहा हूँ भाई, रुक जा। अकाउंटेंसी पे आते हैं, अकाउंटेंसी क्या है, ठीक है, एक एक करके आएंगे। अकाउंटेंसी क्या है? ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज नॉलेज है, ठीक है। किस चीज का सिस्टमैटिक नॉलेज है? अकाउंटेंसी। ऑफ अकाउंटिंग, ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में कौन बड़ा? अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर में अकाउंटिंग आता है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब्स, इट प्रिस्क्राइब्स, what prescribes? It prescribes principle, rules, technique, principles, rules and techniques, and techniques which are applied in accounting, which are applied in accounting। समझ में आया क्या कहने का मतलब है? कि ये सिस्टमैटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का, और अकाउंटेंसी हमें बताता है कि किस प्रिंसिपल से, किस रूल, किस टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग पे, ठीक है। ओके, अरे हाँ ना यस तो सर, बोलो सर। यस सर। यस सर। पहले कुछ नए बच्चे आए उनसे इंट्रोडक्शन कर लो, या नहीं तो वो बोलेंगे कि सर मेरे को बोल। कौन कौन नया है मेरे को पता चल जाएगा, एक मिनट। प्रिंस है, रीता है, रियलमी RMX मैम अपने रियल नाम से है, ठीक है। और सुनीता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन नहीं है। सुनीता, कॉमर्स से हो सुनीता, या फिर उससे किसी और स्ट्रीम से हो? आर्ट से। आर्ट से कौन बोल रहा है ये? अपना नाम बोले पहले, उसके बाद बताएं। सर माय नेम इज रीता रजक। अच्छा, आपने कैमरा ही ऑन नहीं किया, कैमरा ऑन कर लो मैम इफ पॉसिबल। सर बच्ची छोटी है सर, इसी कारण नहीं ऑन कर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सुनीता, हाँ जी, कॉमर्स हो या एनी अनदर स्ट्रीम? कॉमर्स से हो आप या किसी और स्ट्रीम से हो? 11th 12th में आपने कॉमर्स लिया था या साइंस आर्ट्स से थे? हाँ, साइंस। ओके ओके ओके। ये Realme RMX 3830 मैम, आपका ओरिजिनल नाम क्या है वो लिख के आए, या फिर अपना ओरिजिनल नाम बताएं। बोलते ही नहीं है, चलो ठीक है, फिर से सुन लो। माई सेल्फ अतुलित वर्मा, आई एम योर मेंटर फॉर अकाउंटिंग एंड टैली। जो भी नया है उनके लिए तो ये
ठीक है, बैक टू द टॉपिक। अकाउंटेंसी क्या है ये समझ में आया कि एक सिस्टमैटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का, और अकाउंटेंसी हमें बताता है कि कौन से प्रिंसिपल, कौन से रूल, कौन सी टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग पे। ठीक है प्रीति, तुमने जो बोला था तो तुमने सिस्टमैटिक नॉलेज बोला था, और उसके बाद जो टेक्निक और उसकी बात बताई थी वो तुमने अकाउंटिंग में बताती इसीलिए आके। ठीक है, तो वही मैंने बोला तुम्हारा बॉल सही आ रहा था बट घूम गया था, स्विंग कर गया था मेरे पास। ठीक है, लिखते जा रहे हो, लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख आराम से लेना। अब आज का लास्ट टॉपिक जो है मेरा, या फिर सेकंड लास्ट टॉपिक ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है ये बताओ अब। शैल वी? हाँ जी मैम, बताएं अकाउंटिंग क्या है। सर लेन देन मत अकाउंटिंग बोलना, लेन देन छोड़ के। ये लेन देन मैंने इधर लिख रखा है, अगर वापस बोलना है तो बोलो, मैं यहीं पे आके बैठ जाऊंगा। लेन देन नहीं, नया पेज खोला, नया वर्ड मिलना चाहिए। तो सर मुझे तो वही पता है। तुम्हें वही पता है? मैं नहीं बता रही, जाओ ऐसे बोल रही है, मैं नहीं बता रही, मेरे को यही पता है। कुछ नया था? हाँ जी प्रीति बताओ। Accounting is the language of business which used to understand the concept of accounting and terminology. अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ठीक है लगभग सही बोला तुमने। ठीक है, और बताओ कोई और कुछ। रोहित भाई इतने शांत क्यों हो? जी सर। हाँ जी, कुछ ज्ञान देना चाहोगे अकाउंटिंग के बारे में? सर अभी तो मुझे नहीं पता है। नहीं पता है, चलो सर भाई। सर मैं बताऊं? हाँ गुरमीत बताओ भाई, बिल्कुल। सर अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ये सब आता है सर। सही 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 जा रहे हो, सही जा रहे हो। सॉरी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं सर। तो क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी समझनी है, क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्योंकि बिना क्रोनोलॉजी के कुछ नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग रेफर्स, लिखते मत जाओ, अभी अभी समझते जाओ। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। व्हाट इज दिस? आर्ट। आर्ट। और हम कौन है? आर्टिस्ट। ठीक है, अगर ये आर्ट है तो इसके आर्टिस्ट भी तो होने चाहिए, तो हम आर्टिस्ट हैं इसके। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है किसका? प्रोसेस का। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब यहाँ पे 3 नए वर्ड आ गए। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, प्रोसेस है। भाई ये सत्यम, आप कलम ना चलाएं कृपया करके। सॉरी सर, गलती से टच हो गया था। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हम अपने डे टू डे बिजनेस में, किसमें? डे टू डे बिजनेस में हम क्या करते हैं? एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब कि सेवरल ट्रांजेक्शन होते हैं दुनिया भर में। ठीक है, जिसको हम अपने एक मस्त से कॉपी पेज लेते हैं और उस पर लिखते जाते हैं, ये लिख लिया। ठीक है, तो होने वाले हर ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो एक पेपर पे रिकॉर्ड करना कहलाता है रिकॉर्डिंग। बेसिकली अभी यही समझो कि एक पेपर को पे रिकॉर्ड करना कहलाता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे किस एक नए इंसान को यहाँ पे उसकी ड्राइंग बनाई जाए। किसकी बनाई जाए? गुरमीत की बनाते हैं। मान लो ये अपना गुरमीत भाई है। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई तारीफ नहीं करेगा। ठीक है, मान लो ये है गुरमीत भाई। ठीक है, अब ये भाई का बिजनेस है। अब बताओ बिजनेस किस चीज का खोला जाए? बताओ गुरमीत, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो? मैं बिजनेस लस्सी का।
हाँ ग्रोसरी का कर लो, ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी, चलो ग्रोसरी स्टोर। अब ग्रोसरी स्टोर में यार तुम समझो, ग्रोसरी स्टोर में बहुत सारी चीजें, तो तुमको क्या कहते हैं, सोप, मिल्क, ठीक है, चॉकलेट्स, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, पेन, बिस्किट्स। ठीक है। मान लो ये 4 आइटम है जो मिलती है वहां पे। अब भाई एक बात बताओ, इसके पास तो 1000 लोग आएंगे एक दिन में, अगर बहुत अच्छी जगह पे है तो। ये आए बोले गुरमीत भैया 2 शॉप दे दो, 2 शॉप, भैया 4 लीटर दूध दे दो, 4 लीटर दूध, भैया 10 पेन दे दो, 10 पेन, भैया 2 पेन दे दो, 2 पेन, भैया 3 लीटर दूध दे दो, 3 लीटर दूध। अब ये बताओ ये ऐसे क्या कर रहा है, ये बैठ के जो जो बेच रहा है वो लिख ले रहा है, ये क्या है? दिस इज जस्ट नथिंग, इट इज अ रिकॉर्डिंग। क्या कर रहा है वो? रिकॉर्ड कर रहा है कि उसने डे टू डे ट्रांजेक्शन में क्या क्या किया, बस वो लिख ले रहा है अपने पास। इतने इस लैंग्वेज में लिख रहा है कि उसको समझ में आए कि उसने लिखा क्या है। लैंग्वेज बोला है, हैंड राइटिंग नहीं बोली है, ठीक है। वो इस लैंग्वेज में लिख ले रहा है कि सबको समझ में आया जाए कि उसने लिखा क्या है, ठीक है। एग्री और नॉट? यस सर। एग्री ठीक सर। है, चलो वापस आते हैं। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन जो भी होता है उसमें से सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड तो करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं इस पे आगे आएंगे। फिर इन रिकॉर्डिंग को, क्या कह रहा हूं मैं, इन रिकॉर्डिंग को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासीफाई। कि जैसे भाई यहाँ पे भाई ने दो दो साबुन बेचा, 4 लीटर दूध बेचा, 10 चॉकलेट बेची, 2 पेन बेचे, 3 लीटर दूध बेचा। तो अब यहाँ पे हम क्लासीफाई करेंगे कि एक दूध का अकाउंट बनाएंगे, एक सोप का अकाउंट बनाएंगे, एक चॉकलेट का अकाउंट बनाएंगे, एक पेन का अकाउंट बनाएंगे। और इसमें लिखेंगे भाई आज इसने 4 लीटर दूध बेचा, 5 साबुन बेचे, 3 चॉकलेट बेची, 2 पेन बेचे, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो क्लासीफाई जब होता है ना तो वहां पे अकाउंट ओपन होते हैं। क्या अकाउंट ओपन होता है? अकाउंट्स, ठीक है। तो जब हम अपना पहला पेज देखेंगे, जब मैंने यहाँ पे बोला था कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस क्या होता है, तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस मैंने उस टाइम बताया था। अकाउंट्स क्या होता है ये नहीं बताया था, मैंने बोला था इसको अलग से मैं लूंगा, क्योंकि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग करने का तरीका है, और अकाउंट्स क्या है, उसके अंदर में जो हम लेजर खोलते हैं, हम पर्टिकुलरली जब क्लासिफाई करते हैं तो चीजों को जब अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं तो वहां पे हम एक एक अकाउंट खोलते हैं, वो होता है अकाउंट्स, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग समझ में आया? रिकॉर्डिंग का मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। क्लासिफाई का मतलब होता है कि भाई ये जो रिकॉर्ड किया है इसमें अब काट छाट करना, काट छाट। हम लोग बोलते हैं ना भाई काट छाट करो, रद्दी चीज को निकाल के फेंको, काम की चीजों को रख लो, यही करते हैं ना हम, बोलते हैं ना अपने आम भाषा में। तो हम अपने आम भाषा को ही समझते हुए बोले कि क्लासिफाई में हम ये करते हैं, ठीक है। अब समराइज में क्या करते हैं फिर बताओ सर? इतना बताओ तो समराइज भी बताओ। चलो समराइज में कोई बताएगा क्या करते हैं या मैं ही बताऊं? जो उतना बड़ा हुआ डेटा मेरा होगा उसको शॉर्टकट में करके, जिससे हमको पूरा बात समझ में आ जाए। शॉर्टकट, द वर्ड यूज शॉर्टकट, ये बहुत गलत वर्ड है, आगे बोलो। शॉर्टकट लाइफ में ना कुछ ही जगह काम आता है। और कोई कुछ? ना तुम्हारे कहने का मतलब सही था, बट तुमने जो वर्ड इस्तेमाल किया ना वो इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। तुम कहना, तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं भी समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, बट डिफाइन नहीं कर पा रहे। कोई और कोशिश करेगा? नहीं करेगा। देखो अभी क्या हुआ, पहले हमने रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड में हम बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है। ये फलाने फलाने चिकन बहुत चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। क्लासिफाई में हम क्या कर रहे थे, इन चीज को सेग्रीगेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सेग्रीगेट कर रहे थे ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ। यस अब सर। समराइज में क्या करेंगे, एक बात बताओ, किसी ने बुक पढ़ा है, कोई भी बुक? बचपन में इंग्लिश की एक बुक आती थी लिटरेचर नाम से, पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, या हिंदी यस सर। की? पढ़िए। पढ़ी है ना। उसमें मस्त चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 2, कोई भी चैप्टर का नाम, और उसके बारे में मस्त 4, 10, 20 पेज का कहानी लिखा होता था, लिखा होता था। यस सर। अब यस जब सर। ये चैप्टर खत्म होता था तो उसके नीचे एक बहुत प्यारा सा चीज लिखा होता था, समरी। समरी। इस समरी में हम क्या करते थे कि ये जो 20 पेज की गाथा है ना, इसको 10 लाइन में खत्म कर देते थे। यही करता था ओवरव्यू। ना, ओवरव्यू, ओवरव्यू।
यही होता था ना भाई, यही होता था ना इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में चल जाओ, लास्ट में एक मिल जाता था समरी नाम का चीज, कि भैया यस सर। तुमको बुक पढ़ लिया, अब जाके ये पढ़ लो ये क्या है। और बहुत लोग तो 12th वाले ऐसे होंगे जो इंग्लिश में यही पढ़ के गए होंगे, ये पढ़ते भी नहीं थे, यही पढ़ के पास हो जाते थे। यस सर। ठीक है, तो ये समरी अब क्या है कि जैसे बुक की समरी होती थी ना, अब वैसे हमारे अकाउंट्स की भी समरी होती है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, मेरे दिन भर के ट्रांजेक्शन में, साल भर में ऐसे रोज रोज 10 हजारों पेज बन रहे होंगे जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब रिकॉर्ड करने के बाद हम अलग अलग अकाउंट खोल के क्लासिफाई भी कर रहे हैं। तो जब तुम अलग अलग अकाउंट खोल के क्लासिफाई करोगे तो तुम्हारा ना एक इतना मस्त सा मोटा सा बुक बन जाएगा। ठीक है, मोटा सा बुक बन जाएगा ये। अब तुमको मैं बोलूं कि भाई एक काम कर, तू मेरे को बस इतना देख के बता कि इसमें ना एक प्रीति नाम का अकाउंट होगा, इस प्रीति से मुझे कितने पैसे लेने हैं या देने हैं, लेना है या देना है, बस इतना बता दो। तुम बोलोगे सर पेज नंबर तो बताओ, किस पेज पे जाएगा कोई, तो मेरे को नहीं पता किस पेज पे भाई, तेरे को देखना पड़ेगा। और ये मैनुअल कंप्यूटर भी नहीं है, कंट्रोल F दबाया, फाइंड ऑप्शन प्रीति लिखा, मिल गया भाई। खोजते रहो बैठ के पेज, एक एक पेज। इतनी मोटी बुक में तुमको लगता है खोज पाना पॉसिबल होगा किसी के लिए? हार्ड होगा सर। हार्ड हार्ड इम्पॉसिबल होगा भाई। वो बैठ के, अगर कोई वेल्ला इंसान होगा ना तभी वो बैठ के वो खोज पाएगा। ठीक है, इसीलिए तो बोला सर हार्ड होगा। हाँ, तो वहां पे वो क्या करेंगे, वहां पे एक हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। वहां पे हम क्या करते हैं कि हम हर अकाउंट का नाम यहाँ सिर्फ लिखते हैं, सिर्फ अकाउंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लेजर में तो हम अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, यहाँ पे सिर्फ अकाउंट का नाम लिखते हैं और उसके अमाउंट लिखते हैं, और वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये लिखता है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है अभी मत समझो, सिर्फ उसका अमाउंट लिखते हैं, ये समझो। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होता है ना कि ये सारा कुछ 2 3 4 5 पेज में सिमट जाता है। तो अब बताओ ये ज्यादा आसान है या ये जो मोटी बुक थी, गाथा थी, वो ज्यादा आसान है? ट्रायल बैलेंस ज्यादा आसान है सर। ट्रायल बैलेंस ज्यादा आसान है। चलो ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, अब एक बात याद रखना, रिकॉर्ड जो हम करते हैं वो हम करते हैं जर्नल में। किसमें? जर्नल में। ठीक है, क्लासिफाई जो हम करते हैं वो करते हैं लेजर में, LEDG या लेजर में। ठीक है, एंड समराइज जो हम करते हैं वो करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में। कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर। जर्नल एक ऐसा बुक होता है, जर्नल एक बुक होता है जहां पे हम ये सब को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेजर क्या होता है कि एक बुक में ही हम लेजर में अकाउंट्स ओपन करते हैं, वहां पे पोस्टिंग करते हैं उसके अमाउंट की। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस होता है कि लेजर से जो अकाउंट का बैलेंस निकलता है उसको हम ट्रायल बैलेंस में जाके समराइज करते हैं। ठीक है, सर यहाँ फिर तक से बताइए क्लियर है? तो ठीक है हाँ जी, सर। समझ में नहीं आया सर। भाई आप उठ के कहीं चले गए थे शायद। सर बुला रहे थे। कहाँ से नहीं समझ में आया? सर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस मैच करते हैं ना? हाँ जी, कौन बोल रहा है? मोहम्मद जीशान। हाँ जी शान भाई, क्या बोल रहे हो? ट्रायल बैलेंस में सर बैलेंस मैच करते हैं ना? बैलेंस मैच करते हैं कि नहीं वो अलग बात है। बैलेंस तो मैच करते ही है, बट हम उसके क्या करते हैं कि लेजर से जो बैलेंस निकल रहा होता है ना उसको हम समरी करके उसको हम ट्रायल बैलेंस में भेजते हैं। ठीक है, सर यहाँ से समझ में आया, नहीं तो तो फिर समझ एक सर जाएंगे वो क्या? सर बैलेंस शीट भी सर आ जाता है ना उसी टाइप का, तो उसमें भी तो सर बैलेंस देखते हैं ना, इसलिए। दोनों में डिफरेंस होता है भाई, बताऊंगा। वेट जिशान, वेट ठीक है बताऊंगा सर। दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में। ठीक है, हाँ भाई, ये कौन था? मोनू, मोनू। यस सर। हाँ भाई, कहाँ से नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बोलो। सर क्लासिफाई के बाद जो समाइज है ना, उसके बाद समझ में नहीं आया सर। अरे समराइजिंग का मतलब ये था मेरे भाई, एक मिनट, एक मिनट। हाँ भाई, समराइजिंग का मतलब ये था कि बुक पढ़ी है तुमने कभी? बुक, यस सर। कोई इंग्लिश की बुक पढ़ी है? यस सर। यस। इंग्लिश की बुक में पढ़ते थे तो चैप्टर के बाद लास्ट में क्या लिखा होता था? समरी लिखा होता था, यस सर समझे। ओवरव्यू या समरी। यस सर। उसका मतलब क्या होता था कि पूरा चैप्टर ये कहता है सुन लो, और लास्ट में ये समरी ले लो कि पूरे चैप्टर में यही लिखा होगा जो यहाँ लिखा होगा, बस मैंने उसको समराइज कर दिया 10 लाइन में, यही होता था ना।
Yes, भाई वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि जब आप अकाउंट्स खोलते हो ना, लेजर में क्लासिफाई करते हो, तो बहुत मोटी एक बुक बन जाती है, ठीक है। तो वहां से सारे अकाउंट्स को खोज पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, सिर्फ नाम लिखते हैं, उसका अमाउंट लिखते हैं, नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, अकाउंट में का नाम लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। yes, तो जहाँ पे वो समराइज करते हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। yes. डेबिट क्रेडिट सर। चलो भाई, डेबिट क्रेडिट मैंने अभी बोला कि डेबिट क्रेडिट किसी को नहीं बोलना है, क्या होता है मैं नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता क्या होता है। आज जितना बोल रहा हूँ उतना ही सुनो, आगे ना तुम भागोगे ना तुम भागोगे, तो मैं नहीं भागूंगा, ठीक है। तो समराइजिंग तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो समराइजिंग के आगे जाते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासिफाइंग समराइजिंग। एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है पहले क्लासिफाई हो जाए, फिर रिकॉर्ड हो जाए, फिर समराइज हो जाए? ऐसा हो सकता है? तो पहले रिकॉर्ड करें उसके बाद नहीं, हाँ या ना तो बोलो सब। नो सर। हेलो, ऐसा हो सकता है क्या कि पहले रिकॉर्ड, पहले क्लासिफाई हो जाए, फिर समराइज हो जाए, फिर रिकॉर्ड हो जाए? नो सर। हो सकता है, हो चलिए सकता है। वरना नहीं बोलो तो पढ़ूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो एक सकता सब ना? नहीं नो सर, सर नहीं ऐसा नहीं पहले रिकॉर्ड होगा सर तो उसके बाद भाई फिर ये सब होने के लिए एक सिग्निफिकेंट मैनर चाहिए, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या होता है? एक क्रोनोलॉजी। सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब पहले रिकॉर्डिंग आएगा, फिर क्लासिफाइंग हुआ, फिर समराइजिंग हुआ, ठीक है। तो क्या बोलता है? ठीक है सर। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, ठीक है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर के बाद इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर पैसा नहीं होता तो अकाउंटिंग नहीं होती, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर पैसा नहीं होता तो अकाउंटिंग नहीं होती, इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? फिर से सुनो, अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? एक प्रोसेस का। कैसे प्रोसेस का? तो प्रोसेस में क्या आता है? रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग आता है, क्लासिफाइंग आता है, समराइजिंग आता है। क्या ये तीनों आगे पीछे हो सकता है? नहीं। तो ये तीनों एक सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए। ये सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ कैसा होना चाहिए? मनी होना चाहिए। मनी को ही रिकॉर्ड करता है, मनी के से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, उसी से रिलेटेड इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। विच आर विच आर part of in part of at least financial character, at least of a financial character। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब जहां पे मनी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है। आज की क्लास जो कॉमर्स वाले हैं उनको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, या फिर आप लोगों को नींद भी आ रही हो, बट स्टार्ट यहाँ से इसलिए किया है कि बहुत दिन पहले 11th में पढ़ा होगा आपने अकाउंटिंग क्या होता है, तो एक बार आप रिकैप ले लो, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत यस नहीं सर। है सर। बात समझना, अकाउंट बस खत्म होने वाला है। अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक सिग्निफिकेंट मैनर में इन तीनों को हमें एक प्रोसेस लाना है। एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग का, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट। और ये मनी ट्रांजेक्शन इवेंट फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। यहां तक समझ में आया किसी को? सबको? यस सर, समझ में आ गया। जब फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो गया तो एंड लास्ट में इंटरप्रिटेट करना है। क्या करना है? इंटरप्रिटेट द रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रिटेट द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या आता है, ये आपको खुद से लिख के लाना है। मैं एक बारी और बोल रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस चीज का? देखो, किसी भी ये क्या कहते हैं डेफिनेशन को, या किसी भी चीज को याद करने का तरीका है कि तुम लोग WH में खेलना स्टार्ट कर दो। WH समझ में आता है क्या होता है? व्हाट, whom, हाँ, which। WH वर्ड होता है क्वेश्चंस वर्ड। तो क्या करना है?
अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस चीज का आर्ट है भाई? तो एक प्रोसेस का आर्ट है। प्रोसेस का प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग इज एन रिकॉर्डिंग आर्ट का ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। क्या ये कैसे भी हो सकता है? नहीं, तो एक सिग्निफिकेंट मैनर में होना है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, कॉमा, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट्स, ठीक है, और विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेड द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? हाँ ना तो बोलो। यस सर, सर समझ में आ गया। यस सर। गाइस आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है?